welcome back to Shadow Learning. My name is Satyaraj and I will be the one teaching you throughout this video. और ये जो वीडियो वो स्पेसिफिकली है important question answers, important give reasons of Geography 10th SSC Maharashtra Board. So जो students जो चाहते हैं कि सर हम क्या क्या पढ़े, तो उनके लिए ये पहले तो मैं बोलना चाहूंगा भाई सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इजी सब्जेक्ट है, इजी चैप्टर्स है. बट अगर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जानते कि सर कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, सो वो हमने शैडो लर्निंग के चैनल में वन बाय वन ईच चैप्टर में कौन से क्वेश्चन आंसर्स, कौन से शॉर्ट नोट्स, कौन से गिव रीजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका 10th SSC 2026 के बोर्ड्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. ओके, सो ये वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा. एंड जिन्होंने अभी तक स्टडीज नहीं स्टार्ट की, प्लीज गाइज बहुत कम टाइम बाकी है, मेक श्योर आप बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो. मैं आपको जैसे दूसरे चैनल्स पे बताते हैं कि कैसे मोटिवेट करते हैं, आई एम नॉट रियली गुड एट दिस, बट मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकता हूं कि आप कैसे स्मूथली एंड स्मार्टली पढ़ाई कर सकते हो. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर इज फील्ड विजिट. नाउ सबको पता है भाई बहुत इजी चैप्टर है. अब बोलोगे सर इसमें से हम कौन से क्वेश्चन आंसर्स करें. सुनो मेरे बच्चे, मेरे बनने टोटल क्वेश्चंस है इसमें 1 2 3 4 5, पांचों के पांच करने. हाँ, पांचों के पांच. सर 1 2 3 नहीं, ये एक ऐसा चैप्टर है जो 100% आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आने वाला है. जो ज्योग्राफी का लास्ट सेक्शन है जिसमें 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से एक 4 मार्क का इन पांचों में से एक आने वाला है. तो क्यों रिस्क लेने का, सब कुछ कर लो ना भाई. पहला फर्स्ट तो चैप्टर है, 5 है, पांचों के 5 में से एक आने वाला है. 4 मार्क्स जेब में आना ही मांगता. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट फील्ड विजिट, ऑल 5 क्वेश्चन आंसर्स करने ही करने. ओके, कोई इंपॉर्टेंस नहीं इसमें, दिस 5 क्वेश्चंस कंपलसरी. ओके, नेक्स्ट. ओके, which will take us to our next chapter, second chapter, location and extent. अभी जिन लोगों ने यूनिट टेस्ट में पढ़ा होगा, अपने क्लासेस में जो एग्जाम्स होती है उसमें पढ़ा होगा, ट्यूशन में पढ़ा होगा, इनफैक्ट प्रीलिम्स में पढ़ा होगा, उनको सबको पता है कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो है वो पढ़ के पूरा उनको याद है, पूरा रट्टा हो गया. ओके, स्टिल मैंने बहुत प्रिसाइजली एनालाइज किया कि लास्ट ईयर कौन से क्वेश्चंस आए थे 2023 में, 24 में, 25 में. उसके अकॉर्डिंग सेकंड जो चैप्टर है लोकेशन एंड एक्सटेंट, उसमें आंसर इन ब्रीफ में जो सबसे पहला टॉपिक है, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड ब्राजील एंड इंडिया फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर भी आया था 2025 में, वो भी 4 मार्क्स के इसमें, जैसे फील्ड विजिट के साथ. फील्ड विजिट का एक क्वेश्चन आंसर था जिसमें था व्हाट इज फील्ड विजिट एंड व्हाट प्रिकॉशंस आर टू बी टेकन ड्यूरिंग अ फील्ड विजिट. वो था 4 मार्क्स के लिए. एंड सेकंड ये क्वेश्चन था. ये जो है क्वेश्चन नंबर बी एंड सी लर्न किया, वेरी गुड, ये इंपॉर्टेंस का है. सो इसमें से मैं सिर्फ एक आंसर जो बोलता जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेकंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन. Great, which will take us to the third chapter, physiography and drainage. ब्राजील एंड इंडिया का टोटल फिजियोग्राफिक फीचर्स, ड्रेनेज, रिवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आप लोग ने अगर लर्न भी किया होगा तो इसमें इतना डिटेल है कि आप लर्न करके थक गए होगे. सो बाय डिफॉल्ट जो एवरेज स्टूडेंट भी उसको भी ये तो पता है कि थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इसमें लर्न क्या क्या करना है, सो ये चैप्टर के लिए स्पेसिफिकली मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको लर्न करने हैं वो बता दो. बाय फर्स्ट ऑफ ऑल करना तो सब है, बट अगर स्पेसिफिकली और डिटेल में और अच्छे से कौन से करने वो मैं बता रहा हूं. ओके, answer the following में what measures have been taken to control pollution in the rivers of India. Then question number E, which are the major water divides of India, explain by giving examples. ये दोनों answer the following है, मैं recommend करता हूँ प्लीज लर्न करना बहुत अच्छे से. After that write short notes on Amazon river basin, Himalayas, the great escarpments. इन तीनों में से एक मैं गारंटी लेता हूं शेयर लर्निंग के चैनल पे कि तीनों में से एक क्वेश्चन आने वाला है. याद करके रखना है, वीडियो सेव करके रखना कहीं पे, एग्जाम के बाद चाहिए तो वापस कमेंट कर देना कि हाँ मैंने बोला था कि इन तीनों में से एक आएगा, तब आप वापस कमेंट कर देना. बट 101% इसमें से एक आने वाला है. एंड फील्ड विजिट का एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आने वाला है. ओके, नेक्स्ट गिव ज्योग्राफिकल रीजंस में जो है मैं आपको वो बताता हूं. सो इसी चैप्टर में
मैंने सिर्फ एक गिव रीजन करने को बोल रहा हूं, विच इज देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन ब्राजील। सर गिव रीजंस बहुत है, सब करना है, बट ज्यादातर किसके आने के चांसेस हैं, वो है ये। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का ये वीडियो है, सो मेक श्योर ये सब आप स्क्रीनशॉट्स ले लो एंड लर्न एकदम प्रिसाइजली, एकदम एक्यूरेटली करो, जिसमें से आपका हाफ मार्क भी डिडक्ट ना हो सके। विच विल टेक अस टू द नेक्स्ट चैप्टर, क्लाइमेट। ओके, अभी क्लाइमेट जो चैप्टर है, कोई डाउट नहीं है बोरिंग चैप्टर है, आई एक्सेप्ट दैट, बट उसका अगर आप कंटेंट चेक करोगे सो कितना हार्डली कुछ क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए। ओके, सो इसमें जो इंपॉर्टेंस है, मैंने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में दो इंपॉर्टेंस मार्क किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, which is discuss the factors affecting climate of Brazil. Very important, very important. Okay, and after that there's one more, which is compare the climate of Brazil and India. Okay, ये हमारा मेन है, ignore this one. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन I would even take a bet कि ये साल भी आ सकता है। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक श्योर बहुत अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस में मैंने सिर्फ 3 ही ज्योग्राफिकल रीजंस ऐड किए, बहुत सारे उसमें, बट मैं ये 3 स्पेसिफिकली ऐड करूंगा। स्नोफॉल डजंट ऑलवेज occur in Brazil, very easy. Conventional type of rainfall is not prominent in India, and the third one, tropical cyclones occur rarely in Brazil. 4 पॉइंट के गिव रीजंस है, 3 मार्क के लिए आने वाले। आई वुड रेकमेंड कि बहुत अच्छे से लर्न करो, एक भी मार्क्स नहीं जाने चाहिए। परफेक्ट, which will take us to the next topic. Let me just erase this one. Perfect. So after that, the 5th chapter, natural vegetation and wildlife. अच्छा, ये थोड़ा मैंने यूनिक इसमें इंपॉर्टेंस रखा है। सबसे पहली चीज, जिस स्टूडेंट को ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, सो मैंने, आप देख पा रहे हो कि मैंने टेबल रखा जो आपके ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक में है, आप देख सकते हो। ये जो टेबल है, मैं रेकमेंड करता हूं कि इसके जो ये 5 पॉइंटर्स है वो डिटेल में लर्न करो। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स, रीजन्स इन इंडिया, यहाँ पे ये आपके डाइजेस्ट में टेक्स्ट बुक में बहुत सॉल्व किया हुआ ऑलरेडी, आप वहां से लर्न कर सकते हैं। रीजन्स इन ब्राजील, जब आप करोगे ना लर्न, तो ये टेबल तो बाय डिफॉल्ट 80% ऑफ द चैप्टर आपका ऑलरेडी लर्न हो जाएगा, अगर जिसने भी ये जो टेबल है वो इन डिटेल लर्न किया। इन शॉर्ट समझो, आपको फॉरेस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कौन से रीजन इंडिया में, कौन से रीजन ब्राजील में, कौन से टाइप्स के मिलते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ आ जाता है। सो मैं तो पहले ये बोलता हूँ कि ये जो टेबल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लर्न कर लोगे तो बाय डिफॉल्ट अगर ये चैप्टर में से कोई ऑब्जेक्टिव्स भी आया, आई थिंक आप प्रिसाइजली लिख सकते हो उसका आंसर्स, क्योंकि आपने डिटेल में लर्न किया था। ओके, एंड आंसर इन शॉर्ट नोट में मैंने सिर्फ एक ही आंसर ऐड किया है, which is what environmental issues are faced by Brazil and India. ये भी लास्ट आई थिंक 2024 में बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, दैट आल्सो फॉर 4 मार्क्स। ओके, मैं स्पेसिफिकली एक और वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें ज्योग्राफी में जो लास्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं, लाइक आते 3 हैं, इन फ्रॉम विच यू हैव टू राइट एनी 2, 4 मार्क्स ईच, यानी कि 8 मार्क्स के लिए वो सेक्शन होता है, उसके लिए स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाने वाला हूं। अब डेफिनेटली ये वीडियो के बाद मैं आपको वो वीडियो भी डेफिनेटली प्रोवाइड करूंगा। ये था आंसर इन शॉर्ट। नेक्स्ट, गिव ज्योग्राफिकल रीजंस में मैंने सिर्फ 2 गिव रीजन रखे चैप्टर में से। फर्स्ट है जो बी वाला है, वेजिटेशन इज स्कार्स इन द हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयस, एंड द नेक्स्ट वन, व्हिच इज वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे। दोनों बहुत इजी गिव रीजन है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल मैं जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा वो टेबल को दूंगा, जो आप डिटेल में करना, एंड उसके बाद सिर्फ 1, 2, 3 क्वेश्चन है ये चैप्टर से। सो इन शॉर्ट, अगर आपने ये पूरा चैप्टर लर्न कर लिया अच्छे से, तो ये जो क्वेश्चन है वो और डिटेल में करना, क्योंकि इनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके, लेट मी रेज दिस वन एज वेल। परफेक्ट, लेट्स मूव अहेड विद द 6th चैप्टर, व्हिच इज पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन आप देख पा रहे हो, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक आंसर लर्न करने बोला। क्यों? बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैप रीडिंग, मैप सॉल्विंग, ग्राफ। तो महाराष्ट्र बोर्ड को भी पता है कि जो 6th चैप्टर है, 7th चैप्टर, 8th चैप्टर स्पेसिफिकली जो बनाया उन्होंने ग्राफ के लिए, मैप के लिए, मैप रीडिंग के लिए। सो इसलिए मैंने मेक श्योर किया है कि इसमें से सिर्फ आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं देना चाहूंगा वो है, एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्राजील एंड इंडिया। डिटेल में आपके डाइजेस्ट में भी है, आप कोई भी पब्लिकेशंस आप रेफर कर सकते हो।
टेक्स्ट बुक से लर्न करना मैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी समझता हूँ, बट ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। Perfect. With me on this, which will take us to the next topic, chapter number 7, which is human settlements. इसमें से दो मैंने important topics select किए। The first one, as you can see, write a comparative note on urbanization in Brazil and India. Okay, ये एक है आंसर। And one more, which is Go West policy. What is Go West policy? अगर आप टेक्स्ट बुक में रीड करोगे गो वेस्ट पॉलिसी के बारे में, हार्डली 2 to 3 लाइंस दिया गया है कि वेस्ट में वहां पे सेटलमेंट्स बहुत कम है, वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है ब्राजील में। सो उसके रिलेटेड मुझे लगता है कि ये साल आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। सो प्लीज ये आंसर जैसे लर्न हो, गो वेस्ट पॉलिसी आप एक बार चैप्टर नंबर 7 जो ओपन करोगे उसमें 3 to 4 लाइंस दिया गया है गो वेस्ट पॉलिसी के बारे में, उसको थोड़ा इलेबरेट करो। इतना एआई का जमाना है तो थोड़े क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी यूज कर लो। ओके, एंड मेक श्योर दैट यू राइट द बेस्ट आंसर। सो सिर्फ मैं ये दो आपको टॉपिक्स दूंगा फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। सो क्यों दो? क्योंकि बाकी मैप ग्राफ करने हैं ये चैप्टर से भर भर के करने हैं, जितना हो सके उतना करने हैं। मैं मोटिवेशन के लिए आपको कुछ अच्छी सी शायरी नहीं बोल सकता, जैसे चिड़िया है तो हौसले है, आशा है तो भोसले, वो सब मुझे नहीं आता है। बट मेक श्योर प्लीज आप स्टडीज करो। आई कांट मोटिवेट यू क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ ये वीडियो तक रहेगा। प्लीज डिसिप्लिन मैनर में लर्न करना चालू कर दो। एटलीस्ट मैंने जो अभी जो आंसर्स दिए भाई, जो हमारे मुन्ना राजा है, जो हमारे स्टूडेंट्स है जो अभी देख रहे, जिन्होंने ज्योग्राफी अभी तक लर्निंग अच्छे से नहीं किया है, आज जो मैंने इंपॉर्टेंस दिया एटलीस्ट वो तो लर्न करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव्स तो करना ही करना है, मैप तो करना ही करना है, एंड क्वेश्चन आंसर्स एटलीस्ट जो मैंने आज एक एक चैप्टर के दिए वो बहुत अच्छे से करना है। परफेक्ट। लेट मी मूव अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक, which is chapter number 8, economy and occupation. So as you guys can see in this chapter I have mentioned two questions which are, why has mining not developed in the western part of Brazil? Okay, and जो give reason में है एक question which is there is mixed economy in Brazil and India. बस ये दो। तो chapter 8 में से सिर्फ दो question answers जो आपको करने बोल रहा हूँ, जिसकी बहुत ज्यादा हायर चांसेस है आने के लिए। समझेगा बच्चा लोग? नेक्स्ट, विच इज 9th, विच इज द लास्ट चैप्टर, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस चैप्टर तो बहुत इजी है, चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। एंड जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए इसमें गिव रीजंस के, इको टूरिज्म is been developed more in Brazil, and second one which is the waterways are not developed in Brazil. इको टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के ज्यादा चांसेस है, इसलिए बता रहा हूँ गिव रीजंस का। आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट हैव लर्नड दिस गिव रीजंस। स्टिल अगर आपको पहले से आइडिया हो कि गिव रीजन आने के चांसेस है तो वो गिव रीजन को और ज्यादा एक्यूरेटली करो। ओके, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन आईएसटी एंड बीआरटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड और एट द सेम टाइम वेरी इजी एज वेल। सो डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आईएसटी एंड बीआरटी दिया है, एंड गिव रीजन के लिए मैंने आपको ये दो गिव रीजंस दिए। एंड राइट शॉर्ट नोट्स के लिए सिर्फ एक, एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न करना लास्ट 3 साल से नहीं पूछा है, इस बार पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ओके, सो ओवर हियर लेट्स कंक्लूड द वीडियो। मैंने आपको 9 के 9 चैप्टर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है जो 10th एसएससी बोर्ड्स महाराष्ट्र में आ सकते हैं, मैंने आपको टोटली दे दिए हैं। बट अगेन द रूल इज, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है सब एमसीक्यू, ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, एवरीथिंग वो लर्न कर फर्स्ट। ओके, आफ्टर दैट मैप रीडिंग, मैप सॉल्विंग एंड ग्राफ। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है, गिव रीजंस एंड शॉर्ट नोट्स है वो करना। ओके, सो ओवर हियर वी क्लोज आवर वीडियो। मेक श्योर ये वीडियो जैसे क्लोज हो आप पढ़ाई वापस स्टार्ट करो, एंड मेक श्योर ज्योग्राफी में 40 on 40 लाओ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या फिर आपके एग्जाम में मैंने जो आज इंपॉर्टेंस दिया हो आ जाए, सो प्लीज मेक श्योर आप कमेंट करना, एंड ऑल्सो शेडो लर्निंग को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।